दोस्तों, रुचि जिसका अभी नया नया एडमिशन हुआ रहता है। रुचि साइंस साइड से पढ़ रही होती है, उसका बीएससी फर्स्ट ईयर रहता है। रुचि जब कॉलेज जाती है तो देखती है कि सभी लड़कियां मोबाइल लेकर के आई हैं। रुचि जिसके पास अभी तक मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं था, क्योंकि रुचि के पापा जो कि एक छोटी मोटी गुमती करते थे, अब उस गुमती से किसी तरीके से वो अपने परिवार का खर्चा चला ले, यही बहुत है। अब रुचि घर आती है और अपने पापा से जिद करने लगती है कि उसे भी मोबाइल चाहिए। रुचि के पापा कहते हैं कि बेटा, अब तुम ही बताओ कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं तुम्हें 12,000 रुपए का मोबाइल दिलाऊंगा। लेकिन रुचि जिद करती है और कहती है कि जब तक उसे मोबाइल नहीं मिलेगा वो कॉलेज नहीं जाएगी। रुचि के पापा धर्मेंद्र, जिनकी उम्र 65 प्लस रहती है, वो रुचि से कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए मोबाइल लाने की, लेकिन तुम कॉलेज जाना बंद करो, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगी लिखोगी और आगे चल करके इंजीनियर बन जाओगी तो हमारे घर की जो इतनी बुरी दुर्दशा है वो संभल जाएगी, अच्छी हो जाएगी और तुम्हारी मम्मी का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो सकेगा। रुचिका की मम्मी, जिनका नाम वैष्णवी रहता है, वैष्णवी जिनको टीबी रहता है। अब ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल में रुचि के पापा अपनी पत्नी वैष्णवी का इलाज नहीं करवा सकते थे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति क्या है और कितने पैसे लगते हैं ये किसी से छुपा नहीं। अब रुचि अपने पापा की बात मान लेती है और फिर वो कॉलेज जाने लगती है। लेकिन ऐसे समय बीतता रहता है, 2 महीने से ज्यादा निकल जाता है। रुचि के पापा उसे मोबाइल नहीं दिला पाते। अब रुचि बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और कहती है कि ठीक है, अब मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी और मैं अपनी दोस्त के घर रहने जा रही हूँ। रुचि जिसकी दोस्त का नाम नेहा रहता है, नेहा बहुत अमीर परिवार से रहती है। अब रुचि नेहा के घर चली जाती है। जो रुचि के पापा रहते हैं वो नेहा को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नेहा अपने पापा की एक नहीं सुनती है और फिर वो अपनी दोस्त नेहा के घर पर रहने चली जाती है। शुरू में तो रुचि और नेहा दोनों एक साथ बहुत मजे करती हैं, रोज बाहर जाती हैं और दोस्तों यारों से मिलती जुलती हैं। नेहा जिसकी मम्मी नहीं रहती है, क्योंकि उसके पापा का डाइवोर्स हो जाता है। जो नेहा के पापा रहते हैं वो रुचि से घुल मिल जाते हैं। रुचि एक दिन उनसे कह देती है कि अगर आप मुझे एक मोबाइल दिला दें तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगी, चलो मैं आज शाम को ही तुम्हें मोबाइल दिला दूंगा। इसके बाद रुचि नेहा के पापा अनुज के साथ जाती है महंगे से स्टोर में और वहां से अनुज रुचि को मोबाइल दिलाते हैं। रुचि बहुत खुश होती है, वो घर आती है, यानी कि नेहा के घर पर आती है और जितने भी चैटिंग ऐप होते हैं सारे इंस्टॉल कर लेती है। वो दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। अब पढ़ाई भी उसकी बंद हो जाती है, कॉलेज भी नहीं जाती है। नेहा उससे कहती है कि यार तुम कब तक मोबाइल चलोगी, चलो कॉलेज चलो, सब लोग तुम्हें पूछ रहे हैं। नेहा कहती है, रुचि कहती है कि यार नेहा, अभी तो मेरा नया नया मोबाइल आया है, मैं 1 हफ्ते बाद कॉलेज आऊंगी। अब वो नेहा के घर पर ही अकेले रहने लगती है। नेहा तो कॉलेज चली जाती है। सब कुछ यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन एक रोज जो अनुज रहते हैं वो घर पर आते हैं। वो देखते हैं कि रुचि घर पर अकेले है। वो अब रुचि के पास जाते हैं, कहते हैं कि रुचि, तुमने जो कहा मैंने वो किया, तुमने कहा मुझे मोबाइल दिला दो, मैंने तुम्हें मोबाइल दिला दिया, लेकिन अब जो मैं चाह रहा हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। रुचि कहती कि क्या मैं आपके लिए खाना बना दूं, अगर आप खाना चाहते हैं मैगी बना दूं, चाय पियेंगे। तो अनुज कहते कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि करना क्या है। बाकी अब वो लोग चले जाते हैं कमरे में। इसके बाद अनुज और रुचि, बाकी आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। अब रुचि और अनुज का ये रोज का हो गया था। मुझे यहाँ आपको समझाने की बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने समझदार हैं। ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन इधर जो रुचि के पापा होते हैं उन्हें बेटे की चिंता सताती है कि आखिर उनकी रुचि घर क्यों नहीं आ रही। वो एक दिन नेहा के घर पहुंचते हैं, रुचि को घर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुचि जैसे इतना ऐशो आराम था, खाने पीने की सारी चीजें थी, इसी में रह रही थी और जब भी उसका जो मन कर जोमेटो से, स्विगी से ऑर्डर कर लेती और घर का खाना कम ही खाया करती थी, जबकि वो अपने घर पर सिर्फ दाल रोटी और अचार ही खा रही थी। अब यहाँ पर उसे रोज रोज जंक फूड खाने को मिल रहा था, वो भी जितना मन करे, इसलिए वो अपने पापा के घर जाने से साफ मना कर देती है। पापा बहुत कोशिशें करते हैं रुचि की, लेकिन रुचि नहीं चाहती, क्योंकि रुचि के जीवन में तो अब ऐसी ऐश चल रही थी
यहाँ तक सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन एक रोज रुचि और अनुज को नेहा देख लेती है। जैसे ही नेहा देख लेती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मन बना लेती है कि वो रुचि और अपने पापा को रास्ते से हटा देगी, क्योंकि उसकी दोस्त रुचि ने उसके पीठ पीछे उसे धोखा दिया और उसके पापा ने तो उसकी मम्मी की जगह उसकी दोस्त को ही अपना साथी बना लिया। नेहा जो प्लान बनाती है वो एक रोज उनके खाने में नींद की दवा मिला देती है, लेकिन उस रोज अनुज और रुचि होटल में जाकर के खाना खा लेते हैं। अब जो नेहा का प्लान रहता है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है, क्योंकि घर का जो पेट रहता है वो उस खाने को खा लेता है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही रुचि और अनुज घर आते हैं तो उन्हें पूरा मामला समझ में आ जाता है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा जो कि किचन में लगा होता है अनुज देखते हैं, उन्हें पूरी बात समझ में आ जाती है। इसलिए वो रुचि को लेकर के अपना घर छोड़ देते हैं। अब रुचि के साथ वो एक किराए के कमरे में रहने लगते हैं। अब तो ना तो उनके पास कोई जॉब होती है और ना ही रहने को आलीशान घर रहता है, क्योंकि नेहा की मम्मी तलाक लेने से पहले ही जितनी भी प्रॉपर्टी होती है और जो ऑफिस होती है वो सारा अपनी बेटी नेहा के नाम कर देती है। अब ऐसे में जो नेहा के पापा रहते अनुज, उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती, क्योंकि वो सारी जितनी भी दौलत होती है वो तो नेहा की मम्मी की होती है। अनुज तो एक बेहद गरीब परिवार से रहते हैं। उन्होंने नेहा की मम्मी से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी और अब वो पैसा जो कि नेहा का रहता है उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। एक हफ्ते तक 2 हफ्ते तक तो रुचि खामोश रहती है, उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था। इसलिए वो अनुज को मुसीबत में छोड़ करके वहां से चली आती है और इसके बाद ना तो वो अपने पापा के घर जाती है और ना ही अनुज के, ना ही अपनी दोस्त नेहा के। वो बॉम्बे चली जाती है और वो जहां जाकर के प्राइवेट जॉब करने लगी। आशा करती हूँ कि सीख देने वाली इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा कि लालच इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म कर देता है। रुचि ने जो कुछ भी अनुज के साथ किया, नेहा के पापा अनुज ने तो रुचि के साथ बहुत अच्छा किया, उसे मोबाइल दिलाया, लेकिन जब उन पर बुरा समय आया तो रुचि ने अनुज का साथ छोड़ दिया। और उसने जो अपने पिता के साथ किया, सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी जब उसकी सगी बेटी ने उनका ही घर छोड़ दिया। बाकी आपका क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी भी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।